हाय एवरीवन। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ सेट देखा। अब आगे देखते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर देखते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव है और एसोसिएटिव है, डी मॉर्गन थ्योरम है। ये सारे लॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रीवियस ईयर में जेई मेंस में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और शुरू करते हैं। इसको कम्यूटेटिव लॉ है पहला। ये पहला अलजेब्रा इसका क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं मैथमेटिकल पोर्शन में, जैसे करते थे शुरू शुरू में, उसी तरह से इसको समझेंगे क्या होता है। अगर 2+3 इज इक्वल टू 3+2, क्या इसको लिखा जा सकता है? हाँ, क्योंकि इसके आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। 2+3 5 होता है और 3+2 भी 5 होता है। तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ में इसके ऑर्डर को अगर आगे और पीछे कर दिया जाए तो कोई इस पे रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो वैसे ये अलजेब्रा ऑफ सेट में भी होता है। अगर कहीं पे ये यूनियन बी लिखा हो तो उसको बी यूनियन ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इसके रिजल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम उसी कैटेगरी में ये इंटरसेक्शन वी अगर लिखा है तो हम लोग इसको बी इंटरसेक्शन ये कर सकते हैं, कोई भी इफ़ेक्ट रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। अगर इसको देखना चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं। कोई एक सेट हम लोग ले सकते हैं, ये इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू ले सकते हैं 3 4 5, कुछ भी ले लेते हैं। अब इसका ये यूनियन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यूनियन बी। मतलब इन दोनों को हम लोग यूनाइट कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस जो रिपीटिंग है उसको नहीं लेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 और ये 3 फिर रिपीट हो जाएगा 4 5। ये हमारा आ गया ये यूनियन बी। इसी तरीके से अगर बी यूनियन ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले बी के एलिमेंट को ले लेंगे। बी क्या है, 3 4 5 3 4 5। फिर ये के एलिमेंट को लेंगे यहाँ पे, तो ये का क्या है 1 2 3 3 पहले लिख दिए तो यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा। तो सेम मिल गया 1 2 3 4 5, ये क्या आ गया 3 4 5 1 2। ये ऑर्डर से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है सेट पे। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए वैलिड होता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ये यूनियन बी को हम लोग बी यूनियन ये, फिर ये इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ये लिख सकते हैं। फिर दूसरा देखते हैं क्या होता है। दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसको भी अगर मैथमेटिकल पोर्शन में हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू, ऐसे अगर फिर भी लिखा हो 3 + 4 + 5, तो इसमें ब्रेकेट का होता है। ब्रेकेट को एसोसिएट करते हैं किससे, यहाँ पे 3 + 4 के साथ अगर ब्रेकेट कर दें या फिर 4 + 5 के साथ अगर कर दें तो कोई भी रिजल्ट पे चेंज नहीं पड़ता है, ये सेम ही होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ सेट पे भी अप्लाई होता है। ये क्या होता है, अगर ये यूनियन बी यूनियन सी लिखा है और इसमें ये यूनियन बी पे ब्रैकेट है, तो फिर ये यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है और इस में ब्रैकेट कहाँ पे है, बी यूनियन सी पे है, तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। इसके रिजल्ट पे कोई भी चेंज नहीं आता है। ये दोनों LHS और RHS दोनों लेफ़्ट और राइट के जो पोर्शन है दोनों का सेम रिजल्ट आता है। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। सेम इसको यूनियन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया अगर ये एसोसिएटिव लॉ, तो फिर ये इंटरसेक्शन में भी हो जाता है। तो ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ ये और बी में, तो इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको बी और सी पे भी ब्रैकेट लगा दें तो रिजल्ट सेम ही आता है, जिस तरीके से यहाँ हम लोग ने देखा। तो एसोसिएटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे लग जाता है। फिर तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जेईई मेंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सभी में लगभग कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका मैथमेटिकल पोर्शन अगर देखते हैं कैसे होता है। मैथमेटिकल में 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 5 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख देते थे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। इस 3 को 4 के साथ एक बार, फिर प्लस का साइन जो बीच में यहाँ होता था इसको एक ब्रैकेट में कर दिए, फिर प्लस का साइन यहाँ पे लिख दिए एज इट इज़। फिर 3 को क्या लिख देते थे, 5 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया। तो इसका रिजल्ट देखते थे क्या आता था, इसका रिजल्ट चेक करते थे। तो ये अगर करते थे तो क्या आता था, 4 + 5 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 3 इंटू 3 5 इंटू 3 15, ये भी आ जाता था 27। तो ये होता था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मीन्स अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ब्रैकेट में अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस वाला चिन्ह बीच में आ जाएगा, बाकी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ये 3 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये 3 5 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वैसे ही सेट में भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगर ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है तो ये पहले बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर ये सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पूरा पोर्शन इंटरसेक्शन यूनियन के साथ में। और ये बीच में जो, जैसे यहाँ पे प्लस था, ये प्लस बीच में आ जाता था, वैसे ये इंटरसेक्शन ये बीच में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम इसी तरीके से पहले ये यूनियन को बी के साथ ले लेते हैं, ये यूनियन बी, इसको एक ब्रैकेट में कर दिए, फिर इसी को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यूनियन सी, ये यूनियन सी आ गया। और बीच का जो ब्रैकेट में बीच का जो साइन है इंटरसेक्शन, इसको बीच में लिख देते हैं, ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम इसी तरीके से यहाँ पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अगर इसको इंटरसेक्शन होगा तो ऐसे ही हो जाएगा। तो बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा सी, इसको क्या करेंगे, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इंटरसेक्शन साइन साथ में चलेगा, ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, ये दूसरा फिर इस सी के साथ आएगा तो ये इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। और इस ब्रैकेट के अंदर जो साइन था उसको एज इट इज इसमें लिख देंगे। तो क्या हो गया, ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे दो डिफरेंट साइन हमको दिखे एक ही साथ में, यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। और ऊपर अभी हम लोग ने क्या देखा था, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में साइन हमेशा सेम होता है, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे भी यूनियन है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है। एसोसिएटिव लॉ सेम साइंस पे लगता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस पे लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर साइन डिफरेंट है, एक में यूनियन है एक में इंटरसेक्शन है तो उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। इसी तरीके से फिर आता है डी मॉर्गन लॉ, जो सीबीएसई बोर्ड में भी है, इस पर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ बहुत ईजी है, इसको अगर देखते हैं तो ये यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस ब्रैकेट को अगर हम लोग अलग अलग करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर बी पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट जो है दोनों पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये बीच में यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, बस ये साइन, ये जो साइन है ये साइन चेंज हो जाता है। वैसे अगर ये इंटरसेक्शन भी लिखा हुआ है तो इसको अगर करेंगे तो ये के साथ ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी के साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन बीच का साइन क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा यूनियन, सिंपल सा है। ये क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ, सीधा सीधा। मीन्स बीच के साइन को चेंज कर देंगे, यूनियन है तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देंगे, बाकी इस ब्रैकेट को हटा के ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लग जाएगा, ये और बी पे लग जाएगा, यहाँ पे भी ये और बी पे लगा हुआ है। फिर एक आता है दूसरा है आइडेंटिटी लॉ। इसको हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई ये सेट है और इसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यू को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ लेना तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको एज एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, अगर कोई ये सेट है,
कोई यूनियन सेट है, पहले एक यूनियन ले लेते हैं 1 2 3 और 4, और कोई एक सेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1 और 2। तो ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन हमको लेना, ये इंटरसेक्शन का यूनियन क्या होगा, यूनियन के साथ ए का इंटरसेक्शन क्या आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो जो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो ये पार्ट क्या आ जाएगा 1 और 2, ये आ गया, ये के साथ यू का इंटरसेक्शन। और ये क्या है, ये यही तो लिखा है, इसको ये के बराबर कर देंगे, तो वही ये चीज़ लिखा हुआ है। वैसे अगर ये को फाई के साथ यूनियन करेंगे तो यही आ जाएगा। फाई का मतलब कुछ होता ही नहीं है, ये खाली होता है, ब्लैंक है। तो इसके साथ ये का यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर ये का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए का एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया गया, फिर दोबारा ए का कॉम्प्लीमेंट अगर लिया जाएगा तो एज इट इज़ सेम सेट हमको ये मिल जाएगा। जो हमारा ये था सिंपल ये मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हट जाता है। अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो तो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है। इसको भी हम लोग अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू। अगर कोई सेट ये दिया हुआ है, अगर इसमें 1 2 और 3 तीन एलिमेंट हैं, और कोई एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में सभी आ जाते हैं, 1 2 3 4 और 5 आ गया। तो देखते हैं क्या होगा। अगर ये का हमको कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या आता है, हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। ये का कॉम्प्लीमेंट आता है, ये का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये का कॉम्प्लीमेंट होता है कि ये को हटा दें। ये का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये को हटा दें, जो भी बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस यूनिवर्सल सेट से किससे हटाएंगे, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। तो इस यूनिवर्सल सेट से ये के सभी एलिमेंट को हटा देंगे। तो ये में क्या है 1 2 3 है, तो 1 2 3 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 5। ये हमारा ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर हमको ये कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट अगर लेना हो तो क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो आया था इसको भी हटा देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये के एलिमेंट को हटा दो। तो वैसे ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट हट जाएगा। कहाँ से हटेगा, यूनिवर्सल सेट से हटेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट थे, 2 थे, 3 और 4। तो 3 और 4 को हम लोगों ने हटा दिया, तो क्या बचेगा 1 2 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 और 3 हो जाएगा। और ये 1 2 3 क्या है, ये हमारे पास ऑलरेडी पहले दिया हुआ था ये सेट, जो हम लोग ने एज्यूम किया था। तो ये क्या हो जाएगा ये। तो इसीलिए इसको क्या लिख देते हैं, ये का कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका भी अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये आ जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट हट जाता है। ये क्या था, ये हमारी 3 आइडेंटिटी थी जो हम लोगों ने देखा। पहली ये थी, दूसरी ये थी और तीसरी ये थी। इस तरीके से ये क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ सेट, अलजेब्रा ऑफ सेट। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो जेई मेंस में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।